प्रणाम। मैं हूं महायोगी सत्येंद्र नाथ। आप कई बार ये सोचते होंगे कि आखिर हिंदू धर्म में कर्मकांड का इतना महत्व क्यों है? क्यों कभी यज्ञ हवन किया जाता है, कभी धूप दीप और दियों की श्रृंखलाओं को पंक्तिबद्ध जलाया जाता है, क्यों घंटी, घड़ियाल, नरसिंगे, ढोल, शंख ये सब वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, क्यों हमारे मंत्र बहुत ही जटिल और क्लिष्ट हैं और कर्मकांड इतना विस्तृत क्यों है? बहुत से लोगों को यह लगता है कि कर्मकांड का तो कोई सार ही नहीं, कर्मकांड के पीछे कोई रहस्य ही नहीं, ये केवल बेकार की और व्यर्थ की बातें हैं जो कुछ धर्म गुरुओं ने और कुछ पंडित पुरोहितों ने फैला रखी है। इसका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मकांड को समझने के लिए हमें थोड़ी गंभीरता से कर्मकांड के सभी सोपानों को समझना होता है। कर्मकांड में केवल क्रिया ही नहीं है, कर्मकांड में उसकी मूल भावना छिपी है। यदि हृदय कर्मकांड के साथ न हो तो वो बिल्कुल औपचारिक और पोंगापंथी है। तब कर्मकांड का कोई औचित्य नहीं रह जाता जब उसमें आपका हृदय अर्थात आपका भाव न छिपा हो। कर्मकांड को व्यवस्थित करने के लिए हालांकि कर्मठ गुरु जैसे साधारण ग्रंथों से लेकर बड़ी बड़ी संहिताएं और बड़े बड़े दर्शन भी हैं। कर्मकांड के सिद्ध आचार्य और विद्वान कर्मकांड की नीति, परंपरा और लय को लगातार आपको बता सकते हैं। लेकिन केवल सार इतने में ही नहीं है, हमें इसे और गंभीरता से देखना होता है। कर्मकांड को समझने के लिए पहले इसके धरातल को समझना बहुत जरूरी है। कर्मकांड का एक बाहरी आवरण है और एक भीतरी आवरण। एक वास्तविक कर्मकांड है और एक अभिनयात्मक कर्मकांड है। यदि आप कोई यज्ञ कर रहे हैं लेकिन आपका प्रबल मत अर्थात मन, ऊर्जा, श्रद्धा और भक्ति उस कर्मकांड में नहीं है तो उसे किया जाना न किए जाने की ही बराबर है। ऐसी अवस्था में कर्मकांड बिल्कुल पोंगापंथी है, व्यर्थ का प्रलाप है और केवल धन व्यय का साधन है। लेकिन जब हृदय में भक्ति हो, जब शाश्वत ज्ञान मिलना शुरू हो चुका हो, जब संगीत के तार भीतर हृदय में बज रहे हो, तब प्रत्येक कर्मकांड की छोटी से छोटी क्रिया भी अपने आप में बहुत अलौकिक और चमत्कारिक सिद्ध होती है। कर्मकांड वैसे तो बहुत ही निर्जीव लगता है, आधारहीन भी लगता है। कभी कभी व्यक्ति कर्मकांड के बाहरी भाव को देखते हुए बहुत ही परेशान हो उठते हैं। एक बार एक भक्त बड़ी श्रद्धा से यज्ञ करने का मन बनाए हुए मेरे पास आए। उन्होंने कहा, महाराज आप कृपा कर मुझे कोई उपाय सुझाएं कि मैं कौन सा यज्ञ और कौन सी पूजन विधि अपने घर में शुभ मुहूर्त में करवाऊं। तो मैंने देखा कि इनके चित्त में भक्ति तो है, लेकिन ये वास्तव में नहीं जानते कि कर्मकांड के प्रति या कर्मकांड के लिए जो उनके मन में भाव उठा है वो अभी तक पल्लवित नहीं हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में यदि आप कर्मकांड करेंगे तो वो आपका मोह भंग कर सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ भी। मैंने उन्हें कहा कि आप इसमें मुझसे क्यों पूछते हैं कि मैं आपको कौन सा यज्ञ या कर्मकांड बताऊं? ये तो आपकी स्वतंत्रता है, क्योंकि सभी ईश्वर एक मूल से ही पैदा हुए हैं और वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में विचारना क्या?
तुम केवल ये देख लो कि तुम्हारे इष्ट कौन है। यदि तुम माँ दुर्गा को मानते हो तो उनका कर्मकांड, उनकी पूजा करवा लो, चंडी पाठ करवा के यज्ञ करवा लो। यदि तुम भगवान शिव को मानते हो तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, रुद्राभिषेक करने के पश्चात यज्ञ करवा लो, रुद्र याग करवा लीजिए। या आप भगवान गणपति को मानने वाले गणपत्य संप्रदाय को प्रमुख मानते हो, वो आपके इष्ट हैं, तो आप गणपति के लिए यज्ञ करें। जो भी आपके मन में आए, या आप सात्विक यज्ञ करना चाहें तो माँ गायत्री का यज्ञ आप करें। लक्ष्मी के लिए यज्ञ करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के लिए करें। ये तो आपके भाव पर निर्भर है। और उन्होंने स्वीकृति देते हुए वहां से विदा दी। और काफी लंबे समय तक मेरा उनसे फिर मिलना नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं हिमालय से साधना कर लौट रहा था कि अचानक मार्ग में देखा कि अरे वही हमारे परिचित व्यक्ति वहां से गुजर रहे हैं। तो मैंने उन्हें आवाज लगाते हुए रोका। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से दौड़ते हुए मेरे पास आए और बैठे। मैंने उनका कुशलक्षेम पूछा और पहले ही अपना प्रश्न रख दिया कि क्या आपने वो यज्ञ करवाया। तो उनका उत्तर था कि आजकल कलयुग लग चुका है, अब इन कर्म कांडों को करवा के क्या फायदा। महाराज जी, मुझे पंडितों ने बहुत लूटा, 2 लाख के करीब मैं खर्च कर गया हूं। मैंने 7 दिन का एक बड़ा अनुष्ठान किया, लेकिन अनुभूति कोई विशेष नहीं हुई, मुझे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और उससे मुझे थोड़ी खिन्नता हुई, लेकिन मैं इस चीज को भूल जाना चाहता हूं। उससे अच्छा है कि आपके साथ जंगल जाऊं, वहां बैठ के कहीं बैठकर ध्यान करूं, समाधि लगाऊं, उसका अभ्यास करूंगा तो कम से कम छल कपट से बचा रहूंगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने उनको कहा कि कर्म कांड तो वेदों का एक भाग है, उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है। यदि त्रुटि कहीं है तो वो तुम्हारे समझने में या मेरे समझाने में है, या फिर उन ब्राह्मणों के जो से कुशलता से संपन्न न करवा सके। तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा की दृष्टि से मेरी ओर निहारते हुए पूछा, तो आप ही बता दीजिए कि आखिर 2 लाख रुपए से ऊपर मैं कितना व्यय कर सकता था। मेरी जितनी क्षमता थी उसमें भी 2 लाख रुपए मेरी क्षमता में सबसे अधिक थी। अधिक पूंजी मैंने यज्ञ में अपनी तरफ से खर्च की है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करता, मैं केवल इतना ही कर सकता था। तो मैंने उन्हें समझाया कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, और वही बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कि तब तक कर्मकांड के आसपास भी न जाना जब तक कर्मकांड के मर्म को तुम न समझते हो। और कर्मकांड का मर्म समझना नितांत अनिवार्य है, अन्यथा तुम भी कभी कर्मकांड में यदि फंस गए तो उलझ कर रह जाओगे। भारत में बहुत अद्भुत अद्भुत योगी होते हैं। मुझे याद है जब मैं हिमालय पर था तो कुंभक, रेचक और पूरक प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभिक काल में, शैशव अवस्था में हमें संपन्न करवाया जाता था। हमारे एक बड़े गुरु भाई थे शंभरनाथ, योग विद्या में काफी पारंगत। अक्सर जब भी मुझे समय मिलता मैं उनके पास बैठता और वो मुझे परेशान करने के अंदाज में कहते कि आओ हम दोनों युद्ध करते हैं, और वो युद्ध योग का युद्ध होगा। और हम जमीन पर लेट जाते और श्वास खींचकर कुंभक, रेचक, पूरक प्राणायाम के माध्यम से लंबी अवधि तक श्वास रोकने का अभ्यास करते और अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते कि हम मर चुके हैं। और हृदय में भी हम यही भाव रखते कि हम लगभग मृत हो चुके हैं, हम लगभग मर चुके हैं। और इसी कारण जब धीरे धीरे अभ्यास हमारा बढ़ता चला गया तो एक स्थिति ऐसी पहुंच गई
कि हम खुद को स्वयं ही मृत समझने लग जाते थे। और मेरे बड़े गुरु भाई शंबरनाथ, वो तो इस विद्या में इतने पारंगत हो गए कि एक दिन हमारे तीसरे गुरु भाई भी अचानक वहां आए, तो हम दोनों उस समय मरणावस्था में नीचे पड़े हुए थे, अर्थात अभिनयात्मक वो तरीका था। जब वो वहां आए अचानक, तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, आखिर ये षड्यंत्र कौन सा है। जैसे ही वो वहां पहुंचे और उन्होंने हमें अचेत अवस्था में देखा, तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने नब्ज उठाकर हमारे हाथों को देखा कि क्या प्राण है, और नासिकाओं के पास हाथ और अंगुलियां रखकर देखा क्या श्वास चल रही है, तो श्वास नहीं चल रही थी, क्योंकि श्वास पर तो नियंत्रण किया गया था। और जब मेरी कलाई पर हाथ रखा तो मेरी नब्ज चल रही थी, तो उन्हें लगा कि हाँ, ये तो जिंदा है। लेकिन मेरे बड़े गुरु भाई शंबरनाथ योग विद्या में और भी अधिक मुझसे पारंगत हो चुके थे, तो जब उनके हाथ की कलाई पर नब्ज पर हाथ रखा गया, तो वो नब्ज नहीं चल रही थी, हालांकि हम दोनों के शरीर ठंडे पड़ चुके थे। तो अचानक ही हमारे तीसरे गुरु भाई को यह लगा कि शंबरनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उनका नाम ले लेकर तत्क्षण विलाप करने लगे, रोने लगे, और बहुत बुरी तरह से डर गए। तो रोना सुनकर मैंने जितनी देर से अपने श्वास को नियंत्रण में कर रखा था, मैंने अपनी श्वास को खोला, और तत्पश्चात मैं फिर जागा और मैंने उनसे रोने का कारण पूछा। तो वो कहने लगे, तुम्हें तो होश आ गया, लेकिन इनका तो प्राणांत हो चुका है। लेकिन वो तब आंशिक समाधि की अवस्था में थे, मैंने भी उनको छूकर देखा, तो वो बिल्कुल मृतवत थे। तो हम बाहरी आवरण को देख पाते हैं, भीतरी आवरण को नहीं। बाहर से देखने पर लगा कि अरे ये तो मृत हैं, लेकिन जब मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं आपसे हार चुका हूं, मैं आपका मुकाबला अब नहीं कर सकता, तो कृपया आप उठ जाएं, तो उन्होंने बहुत धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए 2 मिनट का समय लेने के बाद धीरे धीरे शरीर पर नियंत्रण किया, और फिर रक्त का प्रवाह जैसे ही शरीर में हुआ तो उठ खड़े हुए। तो हमारे तीसरे गुरु भाई वो तो अचंभित रह गए, देखकर परेशान हो उठे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस उदाहरण से आप भली प्रकार समझ सकते हैं कि हम इस जीवन को कैसे समझते हैं। हम केवल बाहरी तल को देखते हैं, भीतर के तल को नहीं। हमारे तीसरे गुरु भाई ने हम दोनों को बाहर से देखा कि अरे ये तो मृत हैं, और शंबरनाथ को जब बाहर से टटोल कर देख लिया, अच्छी तरह टटोल कर देख लिया, अपने ज्ञान के अनुसार टटोल कर देख लिया, तो उन्होंने पाया कि ये तो मृत हो चुका है। लेकिन भीतर कहीं प्राण मौजूद थे, भीतर कहीं चेतना मौजूद थी, और ज्यों ही वो चेतना वापिस आई, तो फिर से वो मूर्तिवत जड़ शरीर से जागते हुए सक्रिय शरीर में आ गए। ठीक यही हमारी हालत भी है। हम कर्म कांड को बाहर से देखते हैं और बाहर से टटोलते भी हैं कि पंडित को हमने इतनी दक्षिणा दे दी, मंत्रों का हमने इतना जाप कर लिया, ठीक एक गणितज्ञ की तरह, और उसका हिसाब किताब रखते हैं। जबकि बाहर से ये कर्म कांड बिल्कुल मृत है, क्योंकि उसके भीतर तब तक प्राण ही नहीं जब तक तुम्हारे हृदय में उस कर्म कांड के प्रति आस्था न हो। और हम मूल भावना को नहीं जानते, मूल प्राण को नहीं जानते, और हम किसी और ही तलाश में रहते हैं। एक विचित्र बात है, एक गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। एक शिष्य ने अचानक ही पूछ लिया कि महाराज जी, आज से 5 साल पहले तो कहा जाता है कि आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ था, तो आपको अचानक ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो गुरु ने सहज भाव से
कह दिया। वो सहज ही होते हैं। संत सदा सहज होता है, स्पष्टवादी होता है, कड़वा भी होता है, तीखा भी होता है, लेकिन उसे समझ पाना हर किसी के बस का नहीं। वो बिरले हैं तो उनको समझने के लिए बिरली बुद्धि ही चाहिए। गुरु ने कहा, यह कोई बहुत बड़ी अद्भुत बात नहीं, मैं बस ये जो सामने तुम पहाड़ी देख रहे हो ना, इसके पास जो झरना है, एक दिन दोपहर के समय अकेला इस झरने के पास नहाने का चित किया तो उस तरफ चला गया। अपने सारे वस्त्र उतारकर मैं झरने में स्नान कर रहा था कि अचानक ऊंचाई से पानी मेरे सर पर गिरा और मैं नीचे पानी में डूब गया। तो जब मैंने पानी के भीतर आंखें खोली तो मुझे एक अद्भुत सा प्रकाश आंखों के ऊपर नजर आने लगा और मैं किसी तरह जान छुड़ाकर झरने से बाहर निकला और एक किनारे पर कुछ क्षणों के लिए मौन बैठ गया। बस वहां बैठा रहा। रात हो गई, फिर सुबह हुई, फिर एक और रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। पता नहीं क्या सोचता रहा, लेकिन मुझे वहां बैठने में आनंद आने लगा और इसके बाद क्या हुआ है ये मैं खुद नहीं जानता। बस अब क्या था, शिष्य को लगा कि शायद यही कोई टॉप सीक्रेट होगा, यही कोई गूढ़ रहस्य होगा, और अगले दिन बहुत से शिष्यों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो उसी झरने के नीचे जाते, अपने सर पर पानी गिराते, पानी में डुबकी मारते और किनारे पर जाकर बैठ जाते। मीराबाई को नाचते और गाते देखकर आज बहुत बहुत बड़े बड़े जगराते होते हैं। हो सकता है हमारे जागरणों में जितने सुंदर गायक और सुंदर मीठी आवाज में गाते हैं, उतना सुंदर शायद मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास या रैदास जी ने न गाया, क्योंकि वो गायक नहीं थे। लेकिन इतने सुंदर गायक होने के बाद भी वो वैसा नहीं गा सकते जैसा मीराबाई ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। इसके पीछे एक कारण है, वो कारण है भाव का होना। मीराबाई के संगीत में, गोस्वामी तुलसीदास जी के संगीत में एक भाव था, और भावो ही विद्यते देवो, ये कहा गया। और ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म कांड में तब तक कोई सार नहीं जब तक कि तुम पूजा पाठ को भाव सहित न करने लग जाओ, तुम्हारा भाव उसके प्रति गहन न हो। अगर एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, तुम इस तरह से भी इसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आज कोई एक संत या तुम्हारा गुरु किसी एक वृक्ष के नीचे बैठा है, वहां पर उन्होंने एक अग्नि का कुंड जला दिया है और फिर उन्होंने शहद की बोतल से कुछ शहद निकालकर उस कुंड में डाला और अग्नि पर 3 बार हाथ फेर कर अपने मुख पर फेर दिया और उनको आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगा और वो परमात्मा से जुड़ाव अनुभव करने लगे। जो ही तुम्हें इस बात का बोध होगा तो कुछ दिनों के बाद से तुम भी वही क्रिया करने लग जाओगे। जब तुम उस क्रिया को करते हो तब वो कर्मकांड हो जाती है, लेकिन जब मैंने या किसी संत ने उस क्रिया को पहली बार किया था तब वो कर्मकांड नहीं थी, तब उसमें भाव था, तब उसमें तेजस्विता थी। ठीक अलग तरीके से तुम इसे समझो। मेरे बहुत से शिष्य हैं या बहुत से भक्त हैं जिनको मैंने कोई शिष्यता नहीं प्रदान की या मैंने उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि मैं अधिकतम लोगों को शिष्य नहीं बनाता और इस परंपरा को रहस्य के मुताबिक थोड़ा अलग और गुप्त जानता हूं। लेकिन बहुत से लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं, बहुत से लोग मुझे अपना सखा मित्र मानते हैं, बहुत से लोग मुझे अपने आदर्श के रूप में भी देखते हैं। लेकिन जब वो मेरे पीछे आते हैं तो बहुत बखेड़े खड़े होते हैं, क्योंकि मैं अक्सर जो बात करता हूं वो परिपाटी से हटकर होगी। भले ही धर्म से जुड़ी है लेकिन दकियानुसी विचारधारा से बाहर की भी होगी, और कई बार तो इतनी बड़ी दकियानुसी भी हो सकती है कि सामने देखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति तो हंस पड़ेगा कि ये व्यक्ति कितना बड़ा मूढ़ और मूर्ख है। लेकिन तब भी वो लोग मेरे पीछे आते हैं।
समाज के ताने उन्हें सुनने पड़ते हैं, लोगों के ताने उन्हें सुनने पड़ते हैं। लोग कहते हैं अरे तुम किसके पीछे जा रहे हो, ये तो सरफिरा है, तुम भी इसकी तरह हो जाओगे। लेकिन तुम किसी को नहीं सुनते। एक तरफ तुम्हारा धर्म, तुम हिंदू भी हो सकते हो, मुसलमान भी हो सकते हो, सिख ईसाई भी हो सकते हो, तब भी तुम सब कुछ छोड़कर मुझे सुनने पर राजी हो जाते हो। तब भी तुम दौड़े दौड़े मेरे पास पहुंच जाते हो, हर बंधन को तोड़ देते हो। मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी तरह आम मनुष्य हूं, तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनते और मुझ तक पहुंचते हो। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारा अपना भाव है। और फिर तुम इस बात का दावा करते हो कि तुमने मेरे पास आकर बहुत सा चमत्कार देख लिया और मुझे देखने के बाद तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो गई, जबकि ये बात मेरी वजह से नहीं है, ये केवल तुम्हारी अपनी वजह से है। मैं तो कारण भी नहीं हो सकता। मुझे देखकर यदि तुम्हारे भाव जगे हैं, तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है, तो मैं उसका कारण बन गया, लेकिन वो तुम्हारे भाव के कारण है, मेरे कारण नहीं। जिस धर्म को तुम पहले मान रहे थे या जिस साधना या पूजा क्रम से तुम जुड़े हुए थे, वो तो यंत्रबद्ध थी, उसमें भाव नहीं था, इसलिए वो कर्मकांड हो गया। लेकिन मूल कर्मकांड नहीं हुआ, क्योंकि जो कर्मकांड मैं करता हूं उसमें मेरे भाव जुड़े होते हैं। मैं अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित करके उसके निकट बैठकर मंत्र का जाप करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि उसमें मेरा भाव है, तो मैं उससे प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन मुझे देखकर यदि तुम भी ऐसा ही करने लगो तो ये मूर्खता होगी। या तो तुम्हारे भीतर उस भाव को उपलब्ध होने की क्षमता हो, और जिस दिन तुम्हारे भाव बन जाते हैं उस दिन किसी कृत्रिम कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हारे भीतर से स्वयं एक नए कर्मकांड का प्रस्फुरण होता है। आज हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष का नाम लेकर, भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेकर हम भीतर से और बाहर से दोनों रूप से अपने आप को पवित्र करने की सोचते हैं। लेकिन 1000 बार भी तुम इस मंत्र को पढ़ लो, तुम्हारे जीवन में क्रांति नहीं होती। लेकिन जब तुम मेरे पास आते हो, मैंने तो वो मंत्र भी नहीं पढ़ा, मैंने केवल पानी के छींटे मारकर ये कह दिया कि आज से तुम पवित्र हो गए, और तुम ये मानने लग जाते हो कि तुम सचमुच में पवित्र हो। ये केवल तुम्हारा बोध है, उसमें मेरे पानी का, मेरे मंत्र का या मेरा कोई चमत्कार नहीं है। ये केवल तुम्हारी आस्था और विश्वास है। जब किसी क्रिया में तुम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने हृदय के पट को खोलते हुए जाते हो, तभी वो लाभ देता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कर्म कांड में जब तुम फल चढ़ाते हो, तो यदि तुमने एक केला तोड़कर चढ़ा दिया तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, तब तक जब तक तुम्हें ये ना पता हो कि ये केला मेरे इष्ट को समर्पित होने वाला है। तब तक तुम 1000 आहुतियां भी दे दो, भले ही तुम 2 आहुतियां दो, लेकिन जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि सचमुच तुम्हारी आहुति परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन तुम्हारी एक भी आहुति सच्ची आहुति हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारा एक भी मंत्र परमात्मा के प्रति होगा और पूर्ण निष्ठा के साथ होगा, उस दिन तुम्हारे गलत और झूठे मंत्र भी सच्चे लगने लगेंगे। आज तुम एक मंत्र का ताड़न, शोधन, मार्जन, पीड़न या उत्कीर्णन कर लो, लेकिन मंत्र तुम पर नहीं फूलता। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भाव प्रबल होते हैं, गुरु का दिया मार्ग तुम्हारे पास होता है, तब देखिए कि ये मंत्र बिना उत्कीर्णन के भी कैसे चमत्कार करते हैं। जब महर्षि वाल्मीकि मरा मरा से राम राम को उपलब्ध हो गए, अर्थात गलत मंत्र से भी वो ब्रह्म को उपलब्ध हो गए, तो हम इस संदेह में रहेंगे क्यों? कर्मकांड या कोई भी पूजा पाठ या कोई भी मंदिर, कोई भी धार्मिक चिन्ह, कोई भी धर्म गुरु केवल तब तक अस्तित्व में है जब तक तुम्हारा हृदय चक्र हो। यदि तुम्हारा हृदय चक्र जागृत नहीं है तो तुम इस बखेड़े में बिल्कुल ना पड़ो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम केवल बुद्धि चक्र से जीना चाहते हो तो इतनी बड़ी दुनिया तुम्हारे सामने है। तुम धर्म को छोड़ दो, तुम कोई भी दूसरा कार्य शुरू कर दो, व्यापार करो, चिकित्सा करो, विज्ञान को देखो, धर्म को छोड़कर कोई भी दूसरा मार्ग, पत्रकारिता पकड़ लो,
जहां पर तुम बुद्धि का अपना चमत्कार दिखा सको और इस बखेड़े से बच सको। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर भाव है, अगर तुम पूर्ण भाव के साथ एक पुष्प भी अर्पित करने की क्षमता रखते हो, उस दिन जितना बड़ा तुम्हारा कर्मकांड होता जाएगा, जितना कर्मकांड का विस्तार होता जाएगा, उतना ही तुम भीतर से विकसित होते चले जाओगे। तब कर्मकांड अलौकिक हो जाएगा, तब तुम्हारे मंत्र तुम्हारे भीतर गूंजने लगेंगे, तब तुम्हें गुरु मनुष्य नहीं जान पड़ेगा। अभी तुम गुरु के मृत शरीर को देखते हो। बहुत से शिष्य मेरे पास भी आते हैं केवल ये देखने कि ये व्यक्ति जंगलों में कैसे रहता है, हिमालयों पर कैसे कूदता है। भाई ये कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है, तुम मेरे साथ रह लो, अभ्यास करो, तुम भी ये कर लोगे। विचित्रता बाहर नहीं है, विचित्रता ये नहीं है कि मैं कैसे रह सकता हूं, कैसे खा सकता हूं, मेरी क्या शान और शौकत है, या मैं कैसे जीवन यापन करता हूं। विचित्रता इस बात में है कि भीतर क्या हो रहा है। भीतर बहुत छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। इसका एक बड़ा सुंदर विवरण है। दीपावली की एक रात में दो शिष्यों ने अपने घर के बाहर दियों को सजाकर रख दिया और अपने अपने गुरुओं के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब गुरु तो गुरु हैं, दोनों के गुरु वहां पहुंचे और एक सा उपदेश दोनों शिष्यों को दिया। कहा, इन दियों को जला देना, और यदि ये जल जाए तो तुम हमारी शिष्यता से मुक्त होकर कहीं दूर निकल जाना। अब जल तो दोनों शिष्यों के गए, एक तो उसी क्षण निकल गया, लेकिन दूसरा वहीं ठहरा रहा। जो निकल गया वो कुछ ही दिनों में लौट भी आया, क्योंकि उसे कुछ मिला नहीं, वो ठोकरें खाकर वापस आने पर विवश हो गया। लेकिन एक दूसरा शिष्य वहीं, वो दिए बुझ चुके हैं, दिवाली कब की जा चुकी है, महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन वो हर रोज केवल भोजन करने भीतर जाता, नित्य कर्म करता और अपने बुझे हुए दियों के पास फिर लौट आता, उनको जलाने की कोशिश करता, वो फिर बुझ जाते और वो सोचता क्या मैं इस दिए को जला सकता हूं। और अंत में वो अपने गुरु को कहता है कि मुझसे ये दिया नहीं जला, ये फिर बुझ जाता है, तो मैं कैसे इसको जला कर रख सकता हूं। तो गुरु ने कहा कि ये दिया भौतिक है, बाहरी है, इसकी चिंता छोड़ दो, भीतर के दिए को अब जागृत करने का समय आ गया है, क्योंकि अब तुम भीतर के तल से जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हो। हम तुम दिए ही तो हैं। मान लो तुम मेरी तरह ही वस्त्र पहनकर मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम मुझसे ज्यादा हट्टे कट्टे होंगे। मैं तो जंगल में रहने वाला हूं, इसलिए खूबसूरत नहीं, तुम मुझसे अच्छे रूपवान हो सकते हो। मेरे पास बहुत अच्छे वस्त्र नहीं, दो कपड़े के टुकड़ों में रहता हूं, हो सकता है तुम मुझसे सुंदर वस्त्र और मुझसे सुंदर माला पहन लो। मुझे समाज में रहने का बहुत अच्छा अनुभव नहीं और मैं बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्ति भी नहीं दे सकता। तुम समाज के साथ निरंतर रहने वाले हो सकता है तुम मुझसे अच्छे भी बोलो, लेकिन अंतर फिर भी है। दो दियों की भांति अंतर है। दो दिए हैं, उनमें दियों में बाती भी है और दोनों में तेल भी है, लेकिन दोनों दिए एक से नहीं हो जाते। अब यदि एक दिया जल रहा है, एक दिया नहीं जल रहा, तो उनके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों का वजन लगभग बराबर ही रहेगा। एक दिया जल रहा है, एक नहीं जल रहा। ठीक वैसे ही लोग हमें बाहर से देखते हैं, हमारे वजन से हमें देखते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन भीतर यदि हम जल चुके हों, भीतर यदि हम प्रज्वलित हो रहे हों, भीतर यदि प्रकाश हो रहा है, उसे कोई दूसरा नहीं देख सकता। इसलिए कर्मकांड बड़ा गूढ़ विषय है। कर्मकांड को संपन्न करने के लिए भीतर का दिया जला होना जरूरी है। यदि तुम भीतर किसी प्रेम से रोशन हो रहे हो, किसी सत्ता से रोशन हो रहे हो, तब एक बूंद आचमन का जल भी तुम्हें बाह्य अभ्यंतरा शुचि, भीतर और बाहर
दोनों स्थानों पर पवित्र कर देता है। इसलिए नए सिरे से कर्मकांड की तलाश करनी होगी, नए सिरे से गुरु के पास जाना होगा और खोजना होगा वास्तविक कर्मकांड को। कर्मकांड की व्याख्या में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव नाउ।